तो आज हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपको उसका सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, जहाँ पे ये बैटरी है, ये करंट मीटर है, ये वोल्ट मीटर है और यहाँ पे थर्मिस्टर है। और ये जो है ये पूरा सर्किट सेटअप है। यहाँ पे बैटरी है जिसके दो पैर, ये एक पैर है और ये दूसरी पैर है। ये वोल्ट मीटर है, ये करंट मीटर है और ये थर्मिस्टर है। तो जैसे सर्किट डायग्राम में दिया है उस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम ये सीरीज़ कनेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो पैरेलल वोल्ट मीटर है बैटरी के साथ उसको बाद में लगाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करें इस सीरीज़ कनेक्शन को। तो बैटरी का प्लस जाएगा करंट मीटर के प्लस में। तो यहाँ पे बैटरी के दो पैर है, उसमें से फर्स्ट वाली ऊपर की पैर लेते हैं। तो ये बैटरी का प्लस ये करंट मीटर के प्लस में गया। ओके, बाद में ये प्लस टू प्लस हो गया। बाद में करंट मीटर का माइनस जाएगा थर्मिस्टर के एक एंड में। तो ये करंट मीटर का माइनस यहाँ पे डालते हैं थर्मिस्टर के एक एंड में, और थर्मिस्टर का सेकंड एंड जाएगा बैटरी के नेगेटिव में। तो देखिए ये थर्मिस्टर का सेकंड एंड बैटरी के नेगेटिव में। ये कंप्लीट हो गया। अब वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो ये ऐसे होगा कि बैटरी का जो प्लस है वो वोल्ट मीटर के प्लस में जाएगा और माइनस जाएगा वोल्ट मीटर के माइनस में। तो ये बैटरी का जो रेड है ये प्लस वोल्ट मीटर के प्लस में, और बैटरी का माइनस वोल्ट मीटर के माइनस में। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कनेक्ट हो चुका है। ये नॉब 0 है और सर्किट को हम ऑन कर लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले 5 वोल्ट कांस्टेंट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में देखिए लिखा है कांस्टेंट वोल्टेज फ्रॉम बैटरी इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो यहाँ पे मैं 5 वोल्ट कांस्टेंट करूँगा। ओके, तो 5 वोल्ट कांस्टेंट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक थर्मिस्टर दिया हुआ है जो कि अभी रूम टेम्परेचर पे है, कुछ 30 डिग्री के अराउंड है, और ये हीटर है। तो जैसे हम हीटर को ऑन करेंगे तो यहाँ से हीट जनरेट होगी, तो ये इंक्रीज़ होगा। ओके, उसको हीटर स्टार्ट करने से पहले हम ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो हम ऐसे टेम्परेचर को हम पहले ऊपर ले जाएंगे और फिर बाद में हीटर को बंद कर देंगे। तो जैसे हीटर को बंद करेंगे तो टेम्परेचर फॉल होगा धीरे धीरे। तो जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा उसी टाइम हम करंट नोट करते जाएंगे। ओके, तो टेम्परेचर की रीडिंग हमें 80 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हीटर को ऑन करके इसको 85 या 90 तक बढ़ने देंगे। तो हीटर को ऑन करते हैं। देखिए अभी ये 30 पे है, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। इसको मैं 90 तक इंक्रीज़ होने देता हूँ, बाद में डिक्रीज़ होते हुए रीडिंग लेंगे। अब आप देख सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। 30 से 50 तक इंक्रीज़ हुआ है। अभी इसको 90 तक होने देंगे, लेकिन उससे पहले एक करंट मीटर देख लेते हैं। यहाँ 0 है, बाद में 10 डिविजन्स है और 100 है। तो हम 100/10 करेंगे तो एक जो डिवीजन है 0 के बाद तुरंत उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 10। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो हमें पता चलेगी कितनी वैल्यू है। ओके, ये देखते हैं। ये 70 पे है। देखिए अभी ये 90 हो रहा है। तो अभी 90 हो गया है, इसलिए मैं हीटर को ऑफ़ कर लेता हूँ। तो अभी हीटर को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो अभी ये टेम्परेचर है वो फॉल होगा। तो जैसे ही डिक्रीज़ होता जाएगा वैसे 80, 70, 60, 50 ऐसे हम रीडिंग नोट करते जाएंगे करंट की। और कब तक, 30 तक हम नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये 85 पे 80 पे हो रहा है। ओके, 80 हो चुका है। और उसी टाइम पे अगर करंट मीटर की वैल्यू देखें तो 230 है। 200 के बाद 3 डिवीजन से, तो 230। तो यहाँ पे जो 230 या 240 जो भी आएगा, आपको यहाँ 80 डिग्री सेल्सियस के सामने लिख देना है। फिर अभी 70 पे है, देखिए तो, हाँ 70 पे देखे तो 180। तो यहाँ पे 70 पे मैंने लिख दिया है 180। वैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा ये थर्मोमीटर पे, उसी के साथ आपको ये करंट मीटर की वैल्यू नोट करते जानी है। तो ऑब्जर्वेशन को देखें तो कुछ इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन मिले। यहाँ पे सारा करंट लिखा हुआ है और बाद में ये रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी V/I। तो V हमारे पास है जो कि हमने 5 वोल्ट कांस्टेंट किया है, और I भी ये पूरा कॉलम है। तो अगर मुझे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो V में क्या करूँगा 5। तो यहाँ पे 5 डिवाइड बाई I की वैल्यू करते हैं V/I है तो 240, लेकिन ये माइक्रो एम्स में है तो हमें माइक्रो एम्स निकालना होगा, इसलिए 10⁻⁻6 भी इसके साथ रखना होगा। तो 240 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे तो डिवाइड में ब्रैकेट 240 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-6 ब्रैकेट ओवर, तो फाइनल आंसर वुड बी 20833.3। तो यहाँ पे देखिए वही है 20833.3। तो इस तरीके से आपको एक एक करंट की वैल्यू प्लेस करके ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, तो रेजिस्टेंस का कॉलम भर जाएगा। बाद में हम इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये जो फर्स्ट टेम्परेचर का कॉलम है इसको एक्स एक्सिस पे रखेंगे और जो रेजिस्टेंस का कॉलम है उसको वाई एक्सिस पे रखेंगे। और जैसे हम इसके रीडिंग्स रखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से ये स्लोप, ये कुछ तरीके से नेचर मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्मिस्टर का, तो इस तरीके से ग्राफ है। ओके, तो फाइनल ये रिजल्ट है जिसको हमें ये पता चलेगा कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये है थर्मिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक।